हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे सलवार की कटिंग सलवार की स्टिचिंग। तो सलवार की कटिंग मैं कर चुकी हूँ। तो मैं पहले बनाऊंगी नेफा बेल्ट। तो बेल्ट में मुझे थोड़ा सा जॉइंट लगाना है, तो मैंने जॉइंट लगा लिया। अपनी कमर के हिसाब से हमें बेल्ट की कटिंग करनी है, 4 इंच लूजिंग लेके। तो मेरा कपड़ा थोड़ा कम था तो मैंने इसमें जॉइंट लगाया है। अब आप देख सकते हैं मैं नेफे में जो नाड़ा डालते हैं वो सिलाई कर रही हूँ। पलट के मैंने नेफा शुरू कर दिया है सिलना। आधा इंच मोड़ना है, फिर 1 इंच मोड़ना है और सीधे सिलाई चलाते जाना है नेफे के लिए, जैसे मैं कर रही हूँ। हाथों से कपड़े को संभालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखो मेरा नेफा तैयार हो चुका है। जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह था वो मैंने काट दिया। अब मैं सलवार के पार्ट्स हैं, जो 2 पार्ट होते हैं सीधे सीधे वो चौकोर में, और 2 कलियां होती हैं सलवार में एक पैर के लिए, और एक पैर के लिए दो कलियां होती हैं और एक सीधा पार्ट होता है चौकोर वाला। तो जो चौकोर पार्ट होता है उसके आसपास हमें 2 कलियों को जोड़ना है। तो एक कली मेरी लग चुकी है, सेम दूसरी कली हमें वैसे ही जोड़नी है। तो मेरी दोनों कलियां लग चुकी हैं और दूसरे पैर का भी हमें ऐसे ही सिल लेना है। अभी ये मैं म्यानी लगा रही हूँ। और पटियाला सलवार में म्यानी लगाओ ना लगाओ कोई ज़रूरी नहीं होती है, पर इनका हैवी साइज है थोड़ा, तो मैं म्यानी लगा रही हूँ इसमें। तो मैंने देखो दोनों म्यानी दोनों तरफ लगा चुकी हूँ और सारे पार्ट्स जॉइंट कर चुकी हूँ मैं। अब हमें बेल्ट लेनी है ऊपर की, जो जिसमें हमें प्लेट डालनी है। बेल्ट को हम सीधा करके रखेंगे और म्यानी वाली जगह को हमें बेल्ट के ऊपर रखना है और दूसरी तरफ हमें कट लगा देना है, जिससे हमें पता चले कि हमारा हाफ हिस्सा इधर यहाँ तक आ रहा है। तो प्लेट्स लगानी है, शुरू करना है। अंदर की तरफ प्लेट को डालना है और सारी प्लेटें 1-1 इंच की हमें डालते जाना है। मतलब अगर 1 इंच की डालेंगे तो 2 इंच की प्लेट बड़ी सी बनेगी, तो 2 इंच की हो जाएगी कपड़ा मोड़ते हुए। और सारी प्लेटों को हमें बनाते जाना है। आपके पास जितना कपड़ा हो, जैसे बहुत सारा कपड़ा होता है तो बहुत बड़ी मतलब पटियाला सलवार पूरी फुल पटियाला बनती है। और ये देखो मेरा जॉइंट वो कट आ गया है, यहाँ पे मेरा बीच का निशान होएगा। तो यहाँ पर मैं एक बड़ी सी प्लेट और फुट की तरफ प्लेट को करके डालना है, और ये वाली प्लेट डालूँगी मैं फुट की तरफ से बाहर की तरफ करके। अब जितनी जगह मैंने खाली उधर चलाई है उतनी ही जगह हमें खाली बिना प्लेट के इधर चलाना है सिलाई को, और फिर से हमें प्लेट शुरू करनी है डालना। अब हमें फुट की तरफ ही प्लेट को मोड़ना है और सारी जितना कपड़ा हमारा बचा है सारे कपड़े की प्लेट बनाते जाना है बेल्ट पर, और पूरी बेल्ट पर हमारा कपड़ा आना चाहिए।
पूरी बेल्ट पर छोटी छोटी प्लेटें आनी चाहिए हमारी, जैसे कपड़ा हमारा खाली ना रहे। तो हाथों से संभालते हुए प्लेट से डालते जाना है, जैसे मैं संभाल रही हूँ ऐसे ही आप करते चलें। एक एक प्लेट को ऐसे ही सिलते जाना है। और देखो हमारी कंप्लीट हो गई, प्लेट डल गई है हमारी। अब हमें नीचे मोहरी बनानी है। मोहरी के लिए मैंने मोहरी का एक वो आता है, ये बकरम नहीं होती है, ये मोहरी का क्या बोलते हैं इसे, पता नहीं, पर ये मोहरी के लिए आता है। बकरम से बहुत सारा वो झड़ता है और मोहरी लूज हो जाती है, पर इसको लगाएंगे तो मोहरी लूज नहीं होती और ये हमेशा ऐसे ही रहता है कितना भी धुल लो। तो मोहरी पर मैंने एक बार सिलाई चला के तो दोबारा से मोड़ दिया है। अब इस पर 3-4 सिलाई लगातार चला देनी है, थोड़ी थोड़ी दूरियों पर। अब मैं ये जिगजैग वाली प्लेट वो सिलाई चला रही हूँ। तो हमारी मोहरी बनकर तैयार है। और दूसरी भी सेम ऐसे ही हमें सिलाई चला देनी है इस पर। जैसे हमने पहली मोहरी बनाई वैसे ही सेम दूसरी बनानी है। हमें जितनी मोहरी चौड़ी रखनी है उतने पे निशान लगा के और फिर फिटिंग दे देनी है इसकी। सिलाई लगाते जाएंगे और अच्छे से कपड़े को संभालते चलेंगे। और जहाँ पर हमारी म्यानी लगेगी वो बराबर हमारी आनी चाहिए। देखो मेरी बराबर आ रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, कपड़े को खींचातानी ना करें ज़्यादा और अच्छे से संभालते हुए हाथ से चलाएं सिलाई को। तो ना तो झोल आएगी ना कपड़ा बढ़ेगा। और सलवार हमारी बनकर रेडी है। यहाँ पे भी हमें निशान लगा लेना है। तो हमारी सिलाई कंप्लीट हुई, सलवार हमारी बनकर रेडी है। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।